acid salt, and third one is basic salts. नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. तो नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं जिनमें, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देख लो, उसके बाद समझते हैं. NaOH प्लस HCl रिएक्ट टू गिव NaCl प्लस H2O. इसी तरीके से अगर हमारे पास है NaOH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 to give Na2SO4 plus H2O. So this is also a normal salt. But अगर इस तरीके से हो सॉल्ट हमारे पास, जहाँ पे सो लेट से हमारे पास H2SO4 है एंड इट्स रिएक्ट्स विथ NaOH, बट पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं हो और बन जाए NaHSO4 प्लस H2O, तो यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन और हट सकता है. तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. दिस इज अ एसिड सॉल्ट. और एक होगा बेसिक सॉल्ट. अच्छा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसी तरीके से मान लो OH माइनस सॉल्ट अभी और रिमूव कर सकता हो तो उसे कह देंगे बेसिक सॉल्ट. जैसे कि PbOH होल ट्वाइस प्लस HCl gives PbOHCl plus H2O. This is basic lead chloride. So salt तो है बट एक OH माइनस डोनेट कर सकता है अभी भी, तो इसे कह देते हैं हम बेसिक सॉल्ट. फोर्थ वन इसमें लिख लीजिएगा यहां, एक होता है डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या होता है कि एक सॉल्ट है आपके पास एक दूसरा सॉल्ट है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया. तो अगर वो दोनों ही सॉल्ट प्रेजेंट है एक जगह पे तो उसको कहते हैं हम डबल सॉल्ट. जैसे कि एक होता है पोटैश एलम. पोटैश एलम नाम सुना होगा आपने. पोटैश एलम ये एक डबल सॉल्ट है. अब इसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको देखेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस है डॉट 24H2O. तो दो कैटायन है यहाँ पे, दो कैटायन है, एक एनायन है, इसको कहते हैं डबल सॉल्ट. इसी तरीके से एक होता है मोहर सॉल्ट, इधर लिख देता हूं मोहर सॉल्ट. दिस इज FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O. इसी तरीके से डोलोमाइट इज अ ore which is CaCO3 dot MgCO3. ये हो गया डबल सॉल्ट. एक और है लेकिन उसको मैं अगले पेज में लिखाऊंगा. हो गया, नोट कर लिया हमने यहाँ. तो फोर्थ या फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है इसको कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट. अब मिक्स्ड सॉल्ट जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, वो है ब्लीचिंग पाउडर, जो खास तौर पे आपको समझ में आना चाहिए. तो लिख लो, चाहो तो लिखना है तो. मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट नहीं हुआ.
लिखो मिक्स सॉल्ट आर द सॉल्ट विच कंटेन more than one type of acidic or basic radical are called mixed salts. So एग्जाम्पल के लिए NaKCO3 या CaOCl2। अब CaOCl2 एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? दिस इज Ca जिससे जुड़ा हुआ है Cl और OCl, तो एक Cl माइनस है और एक OCl माइनस है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं CaCl माइनस 1 OCl माइनस 1। तो दो तरीके के एनायन है यहां पे देखेंगे, इट इज अ मिक्स्ड सॉल्ट। और अगर एग्जांपल चाहें तो हम लिख सकते हैं NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, Na2KPO4। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन based on pH value। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन pH वैल्यू। सो इसको फिर फर्दर हम देखें तो तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं pH वैल्यू के बेसिस पे। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा होगा एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, और तीसरा होगा बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी कि एसिड और बेस जो रिएक्ट हो रहे हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे तो उनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, pH 7 हो जाएगा उसका। लिख लो, salt formed by reaction of strong acid and strong base। have pH equal to 7। सो फॉर एग्जाम्पल NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका रिएक्शन कराया HCl के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो हमें सॉल्ट मिला NaCl प्लस H2O। तो ये एक सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन से बन रहा है सॉल्ट, उसको कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से और जो हमारे पास सॉल्ट अवेलेबल है, जैसे कि KCl जैसा सॉल्ट हो जाए, या फिर NaNO3 या Na2SO4, इस जैसे जो सॉल्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर ऑल न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, सो ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा सिर्फ सॉल्ट है तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है सब कुछ पानी में होता है, तो आपने सॉल्ट को जैसे पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, तो उसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। अगर आपने पानी में डाला और आपका सॉल्ट की वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो गया, यानी pH 7 से ऊपर हो गया, तो उसको कहेंगे बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर वाटर में ऐड करने पे pH 7 ही रहता है तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन।
अब एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन पहचाने कैसे आप? तो पहली चीज तो ये समझनी है कि इसको जैसे ही वाटर में आप ऐड करेंगे पीएच 7 से कम हो जाएगा। अब सॉल्ट एसिडिक हुआ क्यों? तो आप लिख लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। Salt solution of strong acid and weak base are acidic in nature and pH of such solution will be less than 7. So for example अगर हम देखें तो मेरे को चाहिए strong acid, ले लो HCl, weak base चाहिए तो मैं ले लेता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इनके रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2O। तो इसके अंदर में जो वीक NH4 प्लस जो है, अब NH4Cl को आप जब वाटर में ऐड करोगे तो ये टूटेगा, तो गिव NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। Cl माइनस तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन NH4 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, हाइड्रोलाइज होना बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और वापस से बना लेगा NH4OH। और साथ में NH, अब वाटर से देखो OH निकाल लिया है तो बच जाएगा इसके अंदर में H प्लस, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। एक दो एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। एक तो NH4Cl है हमारा सॉल्ट, इसकी एक और लिख सकते हैं NH4 2SO4, ये भी एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन में आएगा। देन थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट। सो ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनको आप वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का पीएच 7 से ऊपर निकल जाएगा। बनते कैसे हैं? तो लिख लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक इन नेचर, pH is greater than 7. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें एक वीक एसिड जैसे कि H2CO3 है, इसको रिएक्ट कर दूंगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH, तो सॉल्ट क्या मिलेगा? Na2CO3। आप इस Na2CO3 का फिर से वाटर में डालोगे तो ये आयंस में टूट जाता है। कैसे टूटेगा? Na2CO3 से मिलेगा Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब ये CO3 2 माइनस जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा वापस से और बनेगा H2CO3 प्लस OH माइनस आयन। Na2CO3, K3PO4, these are all basic salt solutions. ओके, तो ये थे सॉल्ट के बारे में। और अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सो हेडिंग लगा सकते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसमें पहला हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल जो हम खाने में यूज करते हैं नमक,
NaCl उसको कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब टेबल सॉल्ट भी कहते हैं भाई, लिखो टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। अब एक तो आपको पता ही है कि हम लोगों को हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है NaCl। सो पहला तो एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ। और कैसे एसेंशियल है, तो इसके कई सारे यूज़ हैं। तो एक तो हम लोग नर्वस कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक नर्व है, इस जैसा कुछ तो एक नर्व है, राइट। अब इसके अंदर में से सिग्नल ट्रांसफर कैसे होगा? अब सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल नेचर का है, और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्ट कराना है तो उसके लिए आपको आयंस चाहिए। तो NaCl विल प्रोवाइड द आयंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन। तो कंडक्शन अगर कराना है हमें तो उसके लिए आयंस जरूरी है। इसके अलावा आपके पेट में जो HCl मौजूद है वो NaCl से आता है। सो यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन लिख सकते हैं, या यूज्ड एज यूज्ड फॉर कन्वर्जन इनटू HCl। और अगर NaCl बॉडी में कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों होता है डिहाइड्रेशन? क्योंकि ये वाटर रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी में सेल्स के अंदर में, बॉडी के सेल्स के अंदर में वाटर को रिटेन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? वाटर रिटेंशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या करते हैं? डिफिशियंसी विल लीड टू डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होता है तो फिर इलेक्ट्रॉल, राइट, इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन पिलाते हैं लोगों को, इलेक्ट्रॉल पाउडर बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता क्या है बेसिकली? इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl जैसे, तो NaCl KCl थोड़ा सा मौजूद होगा, हाँ वही ORS को इलेक्ट्रॉल पाउडर बोलते हैं। तो वो जब बॉडी में जाएगा तो सेल्स के अंदर में वाटर रिटेंशन एबिलिटी वापस से थोड़ी थोड़ी डेवलप होगी, और डिहाइड्रेशन का फिर वही एक इलाज होता है, राइट। इसको ORS कहते हैं भाई, लिख लो। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा एक ये तो हो गया। अब इसके अलावा कई सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो पहला था, ऐसे लिखना है इसको, 1 एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, सेकंड सेकंड यूज है इसका। अच्छा, वाटर रिटेंशन वाला समझ में आया ना हमें? बॉडी के अंदर में आगे डिटेल में आप पढ़ोगे फिर कभी कि कैसे वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। सेकंड लिखें, रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस देखें ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सो NaCl को वाटर में ऐड करेंगे आप, और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे आप यहाँ पे, तो फॉर्म होता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब क्या क्या रिएक्शन हो रही है वो देख लेते हैं।
समझ में आया क्या हो रहा है? तो आपने एक सेल लिया और इस सेल के अंदर में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और सॉल्यूशन ले लिया आपने NaCl एक्वस। ओहो, देन रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। So NaCl will ionize to give Na plus plus Cl minus. Now this Cl minus will give Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा एनोड में, एनोड रिएक्शन। देन H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा H2 plus 2 OH माइनस, ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। तो Na प्लस जो था वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके बना लेगा NaOH, वो OH जो यहाँ सेकेंड H2 प्लस OH माइनस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सॉल्यूशन बन जाएगा NaOH का, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा और कैथोड एनोड के अंदर से Cl2 बाहर निकलेगा। देन थर्ड रिएक्शन is in leather industry. In leather industry, तो लेदर इंडस्ट्री में used for leather tanning. सो रिएक्शन देखो ना, NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, जिसमें से Cl माइनस से बन जाएगा Cl2, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बनेगा H2 प्लस 2 OH माइनस। जो Na प्लस यहाँ बना था वो OH माइनस जो सेकंड थर्ड स्टेप में बन रहा है उनसे रिएक्ट होके जुड़ के बना लेगा NaOH। Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2O से H2 आ रहा है, और जो बचा हुआ OH माइनस है वो Na प्लस के साथ जुड़ के NaOH बना लेता है। फोर्थ लिख लीजिएगा, इन सीवियर कोल्ड rock salt is spread on icy roads to melt ice. एंड फिफ्थ वन, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। अब ये रॉक सॉल्ट करता क्या है, जैसे आप आइस के ऊपर में नमक स्प्रे करोगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या होगा कि रॉक सॉल्ट के जो आइस जमा था वो मेल्ट होके बह जाएगा। सो डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको, डिक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक पॉइंट और है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर for sugar beet.
NaOH. Sodium hydroxide is caustic soda. So preparation method. लिख लो। प्रिपरेशन करते हैं इसका हम कास्टनर केल्नर सेल में। कास्टनर केल्नर सेल। सो लिख लो, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केल्नर सेल। तो अभी हमने देखा था ये रिएक्शन, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें मिल जाता था NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये प्रिपरेशन हो गया NaOH का। लेकिन अगर अलग से देखना है हमें एक एक रिएक्शन, तो NaCl पहले तो इलेक्ट्रोलाइज हुआ टू गिव Na प्लस प्लस Cl माइनस, देन Cl माइनस will give Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वाटर का फिर होगा इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव H2 प्लस 2 OH माइनस। अब उसके बाद क्या था फिर, Na प्लस प्लस OH माइनस will give NaOH। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसकी जगह आप ऐसे लिखते थे Na प्लस, और इसमें ऐड कर देते हैं मरकरी, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ था वो बनाएगा NaHg, सोडियम अमालगम। सोडियम और मरकरी का अमालगम बोलते हैं इसको, सोडियम अमालगम। देन इस सोडियम अमालगम में वाटर रिएक्ट होगा टू गिव NaOH प्लस H2 प्लस Hg। आने वाला ओवरऑल यही है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। Cl2 था यहाँ पे। देन लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सो केमिकल प्रॉपर्टीज पहला तो है कि ये बेस होता है NaOH, सो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहला प्रॉपर्टी है। NaOH will react with HCl, will react with H2SO4 and will react with H3PO4 to give NaCl plus H2O एंड इधर बन जाएगा ओके। नोट कर लिया यहां तक हमने।
सेकेंड लिखो। क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है या बेस है, बेसिक ऑक्साइड नहीं सॉरी बेस है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो सकता है। लिखो सेकेंड, रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड। सो लेट से NaOH को रिएक्ट करा दें हम CO2 के साथ, या NaOH को रिएक्ट करा दें SO3 के साथ। So CO2 is a acidic oxide, SO3 is a acidic oxide and NaOH is a base. बेस एंड एसिडिक ऑक्साइड भी रिएक्ट हो जाएंगे। तो क्या रिएक्शन पे प्रोडक्ट बनेगा? डू रिमेंबर सॉल्ट हमेशा बनता है, तो यहां बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। देन SO3 के साथ रिएक्ट होके क्या बनेगा? Na2SO3 प्लस H2O। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर हम रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल PbO plus NaOH giving Na2PbO2 plus H2O। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड का देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ NaOH। एंड अगर हम टिन ऑक्साइड को देखें NaOH के साथ, तो यहां बन जाएगा Na2ZnO2। आप याद रखने के लिए इतना रख सकते हो याद कि जैसे जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, तो जो भी आप सॉल्ट बना रहे हो उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आएगा। जैसे यहाँ टिन का देखें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 दिखाई दे रहा था, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो सॉल्ट बनता है यहाँ Na2SnO3 प्लस H2। अगर इसी की जगह मान लीजिए SnO होता और इसको NaOH के साथ रिएक्ट करता, तब क्या बनना चाहिए था? तो देखिए टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 था, तो +2 वाले केस में जैसे PbO में बना था उसी तरीके से आपको बनाना होगा Na2SnO2 प्लस H2O। Fourth one is reaction with non-metals। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, पहला हेलोजेंस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो अगर Br2 के साथ रिएक्शन देखें, अगर हम ले रहे हैं NaOH और रिएक्ट करा रहे हैं कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में तो हमें मिल जाएगा NaBr प्लस NaOBr प्लस H2O। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। और अगर NaOH हॉट कंडीशन में हो
तो उस केस में फॉर्म होगा NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। यही चीज Cl के साथ, Cl2 के साथ भी होगी। और I2 के साथ भी होगी। तो ये 3 रिएक्शन कराओ सेम पैटर्न में, जहां जहां Br है वहां वहां पे Cl होगा क्लोरीन वाले में, और आयोडीन वाले में आयोडीन लगाओ और प्रोडक्ट बना के बताओ सब डिस्प्रपोर्शन।